देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चक्रवात से गुजरात में हुई तबाही के मंजर का जायजा लेने गुजरात आए और केंद्र सरकार की ओर से 1000 करोड़ के प्रारंभिक राहत पैकेज का ऐलान भी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात ताउते से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा करने के लिए आज गुजरात का दौरा किया। प्रधानमंत्री ने गुजरात और दीव के ऊना, गिर सोमनाथ, अमरेली के जाफराबाद, भावनगर के महुआ में चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद उन्होंने गुजरात और दीव में किए जा रहे राहत और पुनर्वास उपायों की समीक्षा के लिए अहमदाबाद में एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में चर्चा के बाद गुजरात को तत्काल राहत गतिविधियों के लिए 1000 करोड़ रुपए की मदद दी गई है। प्रधानमंत्री ने राज्य के लोगों को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार इस कठिन समय में राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की बहाली और पुनर्निर्माण के लिए हर संभव सहायता देगी। साथ ही प्रधानमंत्री ने भारत के विभिन्न हिस्सों में चक्रवात के कारण पीड़ित सभी लोगों के साथ अपनी पूरी एकजुटता व्यक्त की और आपदा के दौरान अपने परिजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया। पीएम ने मृतक के परिजनों को 2 लाख और चक्रवात में गंभीर रूप से घायल लोगों को 50,000 रुपए की राहत राशि की घोषणा की। सन 1982 के बाद गुजरात में पहली बार अत्यंत भीषण चक्रवात ताउते गुजरात के तटों से टकराया और अपने पीछे बर्बादी के मंजर छोड़ गया है। बड़ोदरा में मंगलवार को चक्रवात ताउते के चलते 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली और दिन भर बारिश बरसती रही। बड़ोदरा शहर के विभिन्न इलाकों में करीब 3 इंच बारिश दर्ज की गई है, जिसके चलते कई निचले इलाकों में जलभराव भी देखा गया। बड़ोदरा में तेज रफ्तार से चली हवाओं के चलते 163 पेड़ धराशायी हो गए, जिसके चलते कई सड़कें ब्लॉक हो गई। लेकिन इन दुर्घटनाओं में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बड़ोदरा रेलवे स्टेशन पर 7 ट्रेनों को रद्द भी किया गया। एयरपोर्ट भी रात 8 बजे तक बंद रहा। मदन झापा इलाके में खस्ताहाल मकान धराशायी हुआ, जबकि अन्य खस्ताहाल घरों से लोगों को हटा लिया गया। जांबुआ निकट वीएमसी का प्रवेश द्वार धराशायी होने से 2 लोग घायल भी हुए थे, जबकि गोत्री हॉस्पिटल में एक नर्स कांच की खिड़की गिरने से घायल हुई थी। भारी बरसात के चलते वडोदरा शहर जिला में 108 बिजली के खंभे भी धराशायी हुए, जिन्हें सुचारू करने की कार्यवाही एमजीवीसीएल विभाग द्वारा युद्ध स्तर पर की जा रही है। करजन तालुका के मांगलेज नारेश्वर रोड पर चक्रवात के चलते कई पेड़ धराशायी होने से यातायात रुक गया, जिन्हें हटाने के लिए पुलिस जवानों ने कड़ी मशक्कत की और यातायात को सुचारू किया। झगड़िया तालुका में ताउते चक्रवात के असर के चलते आम की फसल बर्बाद हो गई है। आम के पेड़ से आम के फल डालियों के साथ नीचे गिर गए हैं और आम की फसल लेने वाले किसानों को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चक्रवात ताउते सौराष्ट्र के ऊना में करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराया था, जिसके चलते यहां भारी तबाही सामने आ रही है। पेड़ गिरने से लेकर इमारतों को नुकसान जैसी कई दुर्घटनाएं यहां दर्ज की गई और यहां के लोगों को लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है। वहीं अहमदाबाद की यूएन मेहता हॉस्पिटल का आगे का हिस्सा तेज हवाओं के चलते पत्ते के महल के माफिक धराशायी हो गया। अच्छी बात यह रही कि ये दुर्घटना में कोई घायल नहीं हुआ। वहीं अहमदाबाद में एक होर्डिंग गिरने से वाहन चालक बाल बाल बचने की घटना भी सामने आई।
दीव में भी चक्रवात का भारी असर देखा गया। चक्रवात तो गुजर गया है, लेकिन अब अपने पीछे सिर्फ तबाही के मंजर छोड़ गया है। यहाँ समंदर का पानी शहर में घुस आया था। ऐसे में जगह जगह होर्डिंग्स धराशायी होने से लेकर तरह तरह की दुर्घटनाएं घटी हैं, जिसमें लाखों रुपयों का नुकसान दीव के लोगों को हुआ है। महाराष्ट्र में भी चक्रवात के चलते करोड़ों रुपयों का नुकसान सामने आया है। यहाँ जगह जगह पेड़ गिरने की घटना दर्ज हुई। ऐसी ही एक घटना में पेड़ गिरने से कार में दबे वाहन चालक को दमकल के जवानों ने कड़ी मशक्कत के साथ सुरक्षित रूप से रेस्क्यू किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। डॉक्टर या ठीक आहे आरामात रे बाबा, आरामात अरवली जिले में चक्रवात के असर के भागरूप दिन भर बादल छाए रहे, बारिश बरसती रही और कई किसानों के खेतों में पानी भर गया, जिससे किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। जिले में जगह जगह पेड़ गिरने की घटनाएं भी दर्ज हुई है। वहीं एक मकान की दीवार भी धराशायी हुई, जिसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। नवसारी में भी चक्रवात के चलते कल दिन भर बारिश बरसती रही। नवसारी के वेरावल कस्बा समेत के इलाकों में धुआंधार बारिश से जलभराव हो गया और बिन मौसम बरसात के चलते आम, चीकू, चावल की फसल बड़े पैमाने पर बर्बाद हो गई। सड़क पर विजिबिलिटी कम होने के चलते वाहन चालकों को भी वाहन चलाने में दिक्कतें आई। बोटाद में तेज रफ्तार चली हवाओं और बारिश के चलते बोटाद की कोर्ट बिल्डिंग को काफी नुकसान पहुंचा है। चक्रवात के असर के चलते यहां कोर्ट बिल्डिंग के पार्किंग का डोम धराशायी हुआ था और उसके छज्जे से पतरे उड़ गए थे। इसके अलावा भी जिले में चक्रवात को लेकर छोटे बड़े कई नुकसान सामने आए। कई बड़े बड़े पेड़ धराशायी हो गए, जिससे पुलिस और फायर ब्रिगेड ने मिलकर सड़कों से हटाए। जूनागढ़ में भी चक्रवात का काफी असर देखा गया। यहां सिविल अस्पताल में लगे हुए कांच के एलिवेशन धराशायी हो गए, जिससे नीचे पार्क किए गए 3 वाहन दब गए। कांच के एलिवेशन टूटने से यहां डर और अफरा तफरी का माहौल देखने मिला। जूनागढ़ में चक्रवात के चलते केसर आम की फसल बर्बाद हो गई है। आम के साथ सभी तरह की बागबानी फसलों को यहां भारी नुकसान हुआ है। ज्यादातर केसर आम पेड़ से नीचे गिर गए हैं और किसानों को लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है। वहीं इस इलाके में बाजरे की फसल भी चक्रवात के चलते बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई है। चक्रवात ताउते के असर के भागरूप भावनगर के ज्यादातर इलाकों में बड़े बड़े और सालों पुराने पेड़ धराशायी हो गए। पेड़ धराशायी होने से भावनगर की ज्यादातर सड़कें ब्लॉक हो गई। सड़कें बंद होने से तेज रफ्तार हवाओं और बारिशों में सैकड़ों लोग अटक गए। पूरे गुजरात राज्य में चक्रवात से चली हवाओं से बिजली के खंभे ध्वस्त हो गए हैं। उन्हें रीस्टोर करने की और फिर से कार्यरत करने की कार्यवाही सड़क मकान विभाग, MGVCL, विद्युत विभाग और अन्य विभागों ने संकलन से पूर्ण जोरों पर शुरू कर दी है।
एक और कोरोना महामारी पीछा नहीं छोड़ रही है और दूसरी ओर कुदरती कहर जैसा चक्रवात अपने पीछे किसानों की बर्बादी छोड़ गया है। कोरोना महामारी से पहले ही बेहाल गुजरात राज्य पर चक्रवात ताउते के चलते दोहरी मार पड़ी है। 2 दिन से चल रही तेज हवाएं और बरसात के चलते किसानों की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। वडोदरा निकट सेवासी सिंधरोड समेत के गांव में किसान अलग अलग तरह की फसल लेते हैं, लेकिन बारिश ने यह सारी फसल चौपट कर दी है। यहां के किसान बाजरे की खेती ज्यादा करते हैं, लेकिन कल दिन भर हुई बारिश से बाजरे की खेती नष्ट हो गई है और किसानों को लाखों रुपए का नुकसान उठाने की नौबत आई है। लॉकडाउन के चलते वैसे ही किसान आर्थिक दिक्कतों से जूझ रहे थे। अब कुदरत की मार से किसान अपने आप को बेहाल महसूस कर रहे हैं और सरकार से सहायता की आस लगा रहे हैं। बस उनाळु पाकमां अमारो आ एक ज बाजरी ज होय छे, हुंडियो होय छे, ए पशुओ माटेनो घासचारो होय छे, ए बी पलरीने बगतर थई गयो छे अने 12 महीनानी बाजरी जे खेडूतो 365 दिवस रोटला खाय छे ए बी आजे पायमाल थवाना आरा पर गतो रह्यो। आ बाजरी जे तमे जोई रह्या छो ए सामा काठे आमां 1900 रुपियानुं डीएपी नाखेलुं छे। આજે જે 1200 રૂપિયાનું ડીએપી મળતું હતું એને 1900 રૂપિયાનું ડીએપી નાખેલું છે। આજે આટલા બધા મોંઘા મૂલા પાકમાંથી બી આજે બી આ વરસાદ જે ઉપરથી આવી રહ્યો છે એટલું બધું પારવાર નુકસાન થયું, ખેડૂત પાયમાલ થઈ ગયો છે, બરબાદ થઈ ગયો છે। આજે વડાપ્રધાનશ્રીને તો અમારી એક જ વસ્તુ કહેવી છે, તમે હવાઈ મુસાફરી કરીને તો થાકી જવાના છો, ઉપર હેલિકોપ્ટરમાંથી કશું ને સ્થળની નીચે ખેડૂતની વેદના જોવા માટે જમીન સ્તર ઉપર આવવાની જરૂર છે। હવાઈમાં તો હવાઈ જેવું જ રહેવાનું છે, હેલિકોપ્ટરમાં આવવાનું ને હેલિકોપ્ટરમાં ફરવાનું, એનાથી જમીન સ્તરની હું માહિતી છે ને એ એમને પાયા લગીને પહોંચતી નથી, એમના મળતિયાઓ એમના લગીને પહોંચવા નહીં દેતા અને સરકારી તંત્રને બી દેજો હું છે ને કે હું ખાડો ફોન કરીને માત્ર ને માત્ર ખેડૂતોને પતાવી દેવાનો કારસો કર્યો હોય ને એમ આજે કુદરત બી ખેડૂતોની જોડે નહીં રહી। અત્યારે લોકડાઉનમાં 2 વર્ષથી અર્થતંત્ર તો પતી જ ગયું હતું, પણ એકમાત્ર ખેતી ઉપર નપતો ભારત ખેતી પ્રધાન દેશ છે અને ખેડૂતોને જ આ સરકારે બી 3 કાળા કાયદા ગાલીને એટલા બધા ખરાબ ગાલી દીધા છે કે જેની કોઈ વાત નહીં। જેમ બને એમ વહેલામાં વહેલી તકે કે 8 થી 10 દિવસની અંદર ખેડૂતોને ડાયરેક્ટ સીધા હાથમાં પૈસા મળે એવું કંઈક કરે તો સારું છે, નહીં તો ખેડૂત આજે ફોહો ખાવાનો વારો આવ્યો છે ને ખાશે જ। कोरोना महामारी के बीच सरकार और डॉक्टर नर्स के बीच जो तनातनी चल रही है उसका खामियाजा मरीजों को उठाना पड़ रहा है। मध्य गुजरात के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसएसजी में वडोदरा शहर के साथ साथ गुजरात के कई शहरों और देश के कई राज्यों से लोग कोरोना का इलाज करवाने पहुंच रहे हैं, लेकिन अस्पताल में इन दिनों नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल चल रही है और हड़ताल के चलते राजस्थान से आए म्यूकोरमाइकोसिस के मरीज का ऑपरेशन कैंसिल होने से मरीज को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान के बांसवाड़ा से विमल सी गढ़वी म्यूकोरमाइकोसिस के इलाज के लिए 7 दिनों से एसएसजी में भर्ती है। उनका ऑपरेशन भी तय कर दिया गया था, लेकिन नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल से अब ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है। म्यूकोरमाइकोसिस की बीमारी में अगर समय रहते ऑपरेशन ना किया जाए तो फंगस पूरे शरीर में फैल सकता है। ऐसे में मरीज की स्थिति और भी खराब हो सकती है। हम राजस्थान से आए हैं और यहाँ हम सयाजी हॉस्पिटल में पिछले 1 वीक से हैं। तो आंखों की प्रॉब्लम थी, मेरे फादर हैं, साथ में अन्य भी हैं, सब हमारा राजस्थान और एमपी से टोटल हम 23-24 लोग आए हुए हैं। पर मेरे फादर को कल से यहाँ पे बोले कि ऑपरेशन करना है। सुबह तो खाना पीना बंद करवा दिया था और बोले कि सुबह में हम लोग 8 साढ़े 8 को ऑपरेशन करेंगे। उसके बाद में हम लोग तो टाइम टू टाइम यहाँ पे आ गए, पर अभी तक कोई डॉक्टर साहब कोई आए नहीं, नर्स वगैरह। फिर काफ़ी समय के बाद में अभी एक नर्स ने आके कोई आया नहीं और कोई जवाब भी हमें नहीं मिल रहा है। हाँ, उनको आँखों का प्रॉब्लम है और इन्फेक्शन बहुत फैल गया है आँख में, तो नाक की सर्जरी थी आज। કે દર્દી જે પણ હોય એને ઓપરેશન કરવું હોય એટલે એમને એનેસ્થેસિયા આપવું પડે। એનેસ્થેસિયા માટે 12 કલાકથી 14 કલાક જેટલું ભૂખ્યા રાખવા પડે। એટલે આજે ઓપરેશનનો પ્લાન હતો એ પણ અત્યારે નર્સિંગ સ્ટાફની અવેલેબિલિટી નથી, એના કારણે એકલા ડૉક્ટર બધા હાથે બધું ના કરી શકે। એટલા માટે અત્યારે ઓપરેશન જ્યાં સુધી નર્સિંગ સ્ટાફ ના આવે ત્યાં સુધી સ્થગિત કરી શકાય। આ મ્યુકોર એક ફંગસ છે એટલે એ તો પોતાની રીતે ગમે તેટલી ફેલાઈ શકે, ગમે તે ઝડપે ફેલાઈ શકે। કહેવું બહુ અઘરું છે કે કેટલો ફાયદો થાય, કેટલું નુકસાન થાય। હા, ઓપરેશન, હા, જો નર્સિંગ સ્ટાફ લાંબા સમય સુધી જો આ જ રીતે હડતાલ પર રહેશે તો ઘણા બધા દર્દીઓને બહુ બધી તકલીફ પડશે, અમુક દર્દીઓને જોખમ પણ વધી જાય।
एक और, देश भर में महामारी फैली हुई है। देश में कल भी कोरोना से अब तक की सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड मौतें दर्ज हुई है और उसी बीच नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टरों की हड़ताल से मरीज परेशान हो रहे हैं। अगर राजस्थान से आए इस मरीज को न करे नारायण कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी आखिरकार किसकी होगी? हालोल पावागढ़ रोड पर बरसात के चलते कच्चा मकान धराशायी होने से 2 लोगों की मृत्यु हो गई है। चक्रवात ताउते के चलते पूरे गुजरात में 2 दिन आंधी तूफान और बरसाती माहौल देखा गया, जिसमें कई पेड़ और खस्ताहाल इमारतें धराशायी हुई। हालोल पावागढ़ रोड पर धाबा डुंगरी के नवाड़ में एक कच्चा मकान टूट जाने से 21 साल के दिलीप राठवा और उनकी माता कांता राठवा की मृत्यु हो गई है। घटना की जानकारी पाकर दमकल विभाग के और पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे और मामले पर कार्यवाही की। आवाથી આ પુલ તૂટવાથી મારા કાકી અને મારા ભાઈ એક્સપાયર થઈ ગયા છે। આમાં શું થવું જોઈએ હવે? આની કાર્યવાહી પૂરેપૂરી થવી જોઈએ। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए VNM न्यूज़ और हाँ, VNM टीवी की YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसे प्रेस करते ही आपको मिलेगी VNM टीवी YouTube चैनल की सारी नोटिफिकेशंस और आप रहेंगे खबरों से अपडेटेड।